चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन स्टडी में। दोस्तों, आज जो मैथ की क्लास शुरू करने वाला हूं मैं, वो एलसीएम और एचसीएफ की क्लास शुरू करने वाला हूं। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम को हम क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो शॉर्ट में हम इनको मैस है और लेस है बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेन ट्रिक्स बता देता हूँ पहले मैं। तो मेन ट्रिक क्या है? तो पहला जो फॉर्मूला हमको याद रखना होगा वो दोस्तों क्या रखना होगा कि फर्स्ट कोई दो संख्या दी हैं तो फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या, सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ के, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखेंगे हम? दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो भी एचसीएफ है, 2 डिजिट या 3 डिजिट जो भी है, वो एचसीएफ हमेशा एलसीएम से विभाजित होगा, डिवाइड होगा, ठीक है दोस्तों। एलसीएम से डिवाइड होगा हमेशा जो भी एचसीएफ है, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है? अगर अनुपात में कुछ चीज़ दी गई है, अनुपात में दिया गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया है, तो और एचसीएफ भी दिया गया है उसमें, तो संख्या निकालने के लिए हमें एचसीएफ के साथ गुणा करना पड़ेगा अनुपात में, ठीक है। मान लिया कोई संख्या दे रखी है, पहली संख्या का रेशो दे रखा है फर्स्ट रेशो और दूसरी संख्या का, तो ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या का रेशो गुणा सेकंड संख्या का रेशो बराबर होता है एलसीएम बटे एचसीएफ के, ठीक है। तो आगे ये आपके समझ में आ जाएगा, मैं समझाऊंगा जब आपको, ठीक है दोस्तों। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो तब आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 एंड 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का महत्तम समापवर्तक क्या है? तो दोस्तों हमें क्या दे रखा है? 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 तथा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हम इसका क्या निकालना है? हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इनको जो है फैक्टराइज करेंगे और उसमें देखेंगे कम को क्या बोलेंगे हिंदी में हम लोग कि कम से कम जो है फैक्टर किसके हैं। तो देखते हैं, 2 का कितना है? 3 गुणा 5। अब इसमें जो है इसको नीचे लिख लेंगे, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। अब इसमें देखेंगे 3 की पावर कितनी है? इसमें 3 की पावर ये कर सकते हैं हम, ठीक है। इसका मान 1 होता है, तो 1 होता है, तो ये लिख लिया हमने। और बराबर करने के लिए इसमें 5 की पावर 2 दे रखी है, लेकिन 2 की नहीं दे रखी, तो इसमें 2 की पावर 2 कर लेंगे। अब हम इसमें दोनों में देखेंगे कि इनकी टोटल पावर कितनी है। तो 2 की पावर कितनी है? 3 और 2 की पावर 0, तो छोटी कौन सी है? ये वाली। और इसका मान क्या होता है? चलो पहले मैं पावर लिख लेता हूँ, पावर सहित 2 की पावर 0। हमें छोटी वाली पावर वाला लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं 3 की। 3 की पावर छोटी कौन सी है? एक ये है, एक ये है, तो इन दोनों में छोटी कौन सी है? ये वाली। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0 गुणा, अब 5 देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 5 की पावर छोटी कौन सी है? 5 की पावर जो छोटी है वो है ये 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 हमने ये ले लिया, ठीक है गाइस। तो अब बात करते हैं, तो हमारा इसका मान 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका कितना होगा? 5 की पावर 2,
ठीक है, तो इनका जो मैसा क्या आया 5 की पावर 2 यानी कि 25 आया इसका आंसर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 2 की पावर देख सकते हैं हम अपनी स्क्रीन पे, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 तथा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेंगे हम, क्या है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 तथा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसका क्या है, हमें HCF निकालना है। तो सेम कंडीशन है, अप्लाई करेंगे पहले वाले क्वेश्चन में करी थी जो हमने, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3। ठीक है, और दूसरे वाले में लिख लेंगे 5 की पावर 2 7 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 है इसमें नहीं है, तो इसमें हम अपने पास से लिख लेंगे, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मान 1 होता है। अब 3 की पावर 5 इसमें तो है, दोनों में 5 की भी है, 7 की इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में हम छोटी वाली लेंगे, छोटी पावर वाली। तो 2 की पावर 0, तो ये ले लेंगे हम 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर छोटी वाली लेंगे 1, 5 की भी सेम छोटी वाली लेंगे 2 गुणा 7 की 70। तो इसका इनका मान तो आपको पता ही है, जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो 3 × 5 की पावर 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा HCF आ जाएगा। इसको अगर आपको और विस्तार रूप से लिखना है तो 5 पंजे 25 थी 75, इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 तथा 40 है। यदि उनका योग 32 है तो इन 2 संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो LCM कितना दे रखा है, हमें योग निकालना है हमें दोनों संख्याओं का। LCM कितना दे रखा है 60, और HCF कितना दिया हुआ है, HCF दे रखा है हमें 4। तो गाइस मैंने क्या बताया था मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट रेशो गुणा सेकंड संख्या का रेशो, फर्स्ट गुणा सेकंड पहली और दूसरी संख्या के दोनों रेशो निकाल लेंगे, बराबर क्या होता है LCM बटे HCF। ठीक है, अब LCM क्या है हमारा 60 और HCF क्या है 4, डिवाइड करेंगे 15 चौका 60। ठीक है, अब ये क्या, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 गुणा 5, ये इसका रेशो आ गया संख्या का, दोनों संख्याओं का। तो अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि HCF की जो है रेशो में गुणा करेंगे तभी दोनों संख्या निकल के आएंगी। तो ये तो हमारे रेशो आ गए निकल गए। तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, पहली संख्या ये आ गई संख्या और दूसरी संख्या ये आ गई। ठीक है, 20 आ गई और पहली 12 आ गई। अब क्या निकालना है हमें, इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर दे रखा है क्वेश्चन, अंतर निकालेंगे तो 20 माइनस 12 कितना आ जाएगा 8, इनका अंतर आ जाएगा 8। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तीय नहीं हो सकता। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि LCM जो है, इसको हम कोई कॉपी पेन का यूज़ नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, मैं आपको ऐसे ही ओरली बता दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया था क्लास शुरू होने से पहले ही। तो इसमें क्या दे रखा है, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 12 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तीय नहीं हो सकता है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, 24, 80, 60, 48। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या बताया था मैंने कि HCF हमेशा डिवाइड करेगा
किसको, एलसीएम को। अब इसमें हम देख सकते हैं कौन कौन से वे जो हैं डिवाइड हो रहे हैं। 12 दूनी 24 डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। 12 चौक 48 ये भी हो सकता है। 12 पंजे 60 ये भी हो सकता है। लेकिन 12 80 डिवाइड नहीं हो सकता है 12 से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 80। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दो संख्याएं 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात क्या होगा। दो संख्याएं दे रखी हैं हमारे पास, 16 एंड 20, 16 और 20, ये दो संख्या दे रखी है। इनका एचसीएफ और एलसीएम का हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एलसीएम अपॉन एचसीएफ। अब इसमें पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं हमें पहले। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा हम साइड में कर लेंगे। 16 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा 16 और 20 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालना आई होप आपको आता होगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 5 5, 5 चौक 20, चौक 80। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 80 और एचसीएफ कितना होगा इनका, 4। ठीक है, इनका 4 हो जाएगा। ये करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमको सीधा एलसीएम और एचसीएफ का जो है रेशो निकालना है। तो सॉरी, एलसीएम और एचसीएफ का रेशो नहीं निकालना, हमें एचसीएफ और एलसीएम का रेशो निकालना है। तो एचसीएफ रेशो एलसीएम कितना होगा, 4/80, 4 एवं 4 20, तो 1/20 इसका जो है आंसर आ जाएगा। क्या रेशो होगा, 1/20। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, 3-4 क्वेश्चन कराए हैं आपको। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने बेरोजगार दोस्तों में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों में शेयर जरूर कर दें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से और एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और आगे भी इससे अच्छी वीडियो लाने के लिए आपके लिए समर्पित हूँ दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।